वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विस डिज़ाइन का डिटेल स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सर्विस डिज़ाइन एस्पेक्ट्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विसेज। सो सर्विस डिज़ाइन एस्पेक्ट्स का हमें इसमें डिटेल स्टडी करना है। सो देर आर 5 मेजर एरियाज to need to be consider which are commonly known as the 5 design aspects। ठीक है, तो सर्विस डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे जो मेन की क्राइटेरियाज है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट इज़ द डिज़ाइनिंग द सर्विस सॉल्यूशन। सेकंड डिज़ाइन एस्पेक्ट इज़ द सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड टूल्स। थर्ड वन इज़ द टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। फोर्थ इज़ द प्रोसेसेस and the fifth is the agreeing on the expenditure and budgets. We'll see one by one in detail. So first we start with the designing service solution. In that the main objective of this aspect is to ensure that service solution meet the desired business needs and outcomes। तो यहाँ पे सर्विस डिज़ाइन करने से पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस बनाने का, ठीक है, दैट इज़ बिजनेस नीड्स एंड आउटकम्स ऑफ दैट सर्विस। तो ये दोनों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर डिज़ाइनिंग द सर्विस सॉल्यूशन। इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ नीडेड एंड एग्री अपॉन। तो न्यू सर्विस डिज़ाइन करने के लिए हमें जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो रहेंगे बिजनेस के या सर्विसेज के, या जो रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे सर्विस डिज़ाइन के लिए पर्टिकुलरली, तो उनको हमें यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए, ठीक है, एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ दैट फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज इज़ आल्सो नोन। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिज़ाइन एस्पेक्ट इज़ द डिज़ाइनिंग सर्विस सॉल्यूशन। सेकंड वन इज़ द सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड द टूल्स। द एम ऑफ दिस एस्पेक्ट इज़ टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी with other services and guarantee that supporting and depending services are capable to maintain the ongoing reliable service delivery। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल सर्विस सिस्टम है, ठीक है, एंड उसके लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड है डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो उसे हमें ध्यान में रख के जो सर्विस हम फॉर्म करेंगे न्यू, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड जो अदर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का रन हो रहा है, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट होके जो फाइनल सर्विस बनेगा, ठीक है, तो दैट मस्ट बी अ रिलायबल सर्विस। थर्ड डिज़ाइन एस्पेक्ट इज़ द टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स एंड द मैनेजमेंट सिस्टम। टू इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम आर कंसिस्टेंट विद द न्यू सर्विस। तो न्यू सर्विस में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा, so both are consistent, means continuous, that can be collaborated into the new service and they are suitable to operate and maintain it। तो जो नई टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करेंगे न्यू सर्विस में, ठीक है, तो सुटेबली ऑपरेट होना चाहिए एंड मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ डिज़ाइन एस्पेक्ट इज़ द प्रोसेसेस। सो टू इंश्योर दैट प्रोसेस roles and responsibilities are adequate to operate, support and maintain the new or the change service। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस या रोल्स होंगे न्यू IT सर्विस में एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, टू ऑपरेट दैट न्यू प्रोसेसेस वेरी वेल एंड ऑल्सो दे आर सपोर्ट एंड मेंटेन और द चेंजेस इन द सर्विस आल्सो सस्टेन। सो these are the main functions of this process as a design aspect। and the last one is the agreeing on the expenditure and budgets। so reevaluating and confirming the business benefits including the return on investment from the service। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन न्यू सर्विस डिज़ाइन होगा, ठीक है, जिसमें तो उसमें जो एक्सपेंडिचर या बजट वहाँ पे फॉर्म होगा वो रिटर्न होना चाहिए, मीन्स ROI उसका होना चाहिए उस सर्विस का, ठीक है, व्हेन दैट सर्विस आर डिलीवर टू द क्लाइंट्स और द यूज़र। सो दैट मस्ट बी अ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द टोटल 5 main
design aspects for the new service design. Next topic of syllabus is the subsequent design activities. तो इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है कि जो डिज़ाइन हम फॉर्म करेंगे न्यू सर्विस के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, उसका हमें डिटेल में स्टडी करना है इस टॉपिक के अंडर. सो सर्विस डिज़ाइन स्टेज कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो जो भी न्यू सर्विस आईटी सर्विस हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, सो इट कंटेन्स द मेन 5 एक्टिविटीज़ दैट आर एनालाइजिंग डॉक्यूमेंटेशन and agreeing on the requirement, designing service solution, evaluating the alternate solution, procuring the preferred solution and finally developing the solution. ठीक है, तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होंगी फॉर डिज़ाइनिंग द न्यू सर्विस. सो इन विच द फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ आर एक्सप्लेन इन द अबव सेक्शन. ठीक है, तो 2 एक्टिविटीज़ का हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, लास्ट सेक्शन में. रिमेनिंग 3 एक्टिविटीज़ आर एक्सप्लेन. So the first one is the evaluating then alternate solution. So this activity is performed where external supplier service and solutions are involved. So it includes selection of supplier and completing their tender process. ठीक है, तो जो IT सर्विस हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सप्लायर चूज़ करेंगे एंड उसके लिए हम टेंडर पास करेंगे, ठीक है, ताकि हमें चीपेस्ट रेट में सप्लायर से जो भी मटेरियल है वो एक्सेस हो सके, ठीक है, एंड दैट सप्लायर मस्ट बी अ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर सर्विस. Then designing a service solution. So the activity includes in that is converting the service design into a plan for a development, and that includes the following main elements in that. First one is the strategy to be adopted for the development and purchase of a solution. ठीक है, तो जो सर्विस हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सर्विस सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हम डेवलप करेंगे, ठीक है, एंड परचेस ऑफ अ दैट सोल्यूशन. सेकंड वन, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग और टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर and the facilities correct personal skills in order to ensure the delivery of service. ठीक है, तो सर्विस इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो रिसोर्सेज हमें लगेंगे, ठीक है, तो उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा एज अ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द दैट आईटी सर्विस डिज़ाइनिंग, also the correct personal skill in order to ensure the delivery of service. And the last one is the service and component टेस्ट प्लान. सर्विस डिज़ाइन होने के बाद हम सर्विस को टेस्ट करेंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट रिक्वायर द कंपोनेंट टेस्ट प्लान. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स फॉर डिज़ाइनिंग अ सर्विस सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डिज़ाइन कंस्ट्रेंट. सो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट मस्ट ऑलवेज बी आइडेंटिफाइड, डॉक्यूमेंटेड एंड कंसिडर वाइल डिज़ाइनिंग द सर्विस सॉल्यूशन. तो जब भी सर्विस सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे न्यू सर्विसेज का, ठीक है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दैट मस्ट बी अ नोन. सो द प्राइमरी कंस्ट्रेंट और द प्राइमरी एम इज़ दैट टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ सर्विस सॉल्यूशन डिज़ाइन एंड यूटिलिटी एंड वारंटी डिजायर्ड बाय द कस्टमर. तो जो न्यू सर्विस हम फॉर्म करेंगे आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम सर्विस सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे एंड दैट आर यूटिलिटी एंड वारंटी बेस दैट इज़ डिजायर्ड बाय द कस्टमर. तो हर सर्विस के लिए एक वारंटी पीरियड होगा दैट इज़ गिवन टू द कस्टमर. इन दैट वारंटी पीरियड दैट सर्विस शुड बी अ वेल मेंटेन. नेक्स्ट इज़ अ critical constraint that are related to the financial and comparative unit cost. तो जो critical constraints है regarding the design, that is financial and comparative unit cost, that must be finalized, and the budget might be insufficient for the selected or preferred solution. Therefore the cheaper alternative service would be identified and agreed with the business. ठीक है, अगर
जो हम उसका प्रेफर्ड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे एंड दैट मस्ट बी अ कॉस्टलियर, देन we can think about the cheaper alternative for that service, and that must be a form or identify and agree with the business. Another important constraint is related to the copyright. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीराइट का भी हमें थिंक करना पड़ेगा. Also with the patents and the trademarks pertaining for the organization. तो जो न्यू सर्विस हम फॉर्म करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हम कॉपीराइट सेट्स को भी परचेस करेंगे या उसको हम पेटेंट कर सकते हैं, ताकि वो सर्विस सेम टू सेम कॉपी करके कोई दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो यूज़ ना कर सके. ठीक है, एंड ट्रेडमार्क्स भी हम उसमें यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं. If the copyrights, patents and trademarks of other organization if used for designing, then that must be with the prior अप्रूवल फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम हमारी न्यू आईटी सर्विस डिज़ाइन करने के लिए जो अदर सर्विसेज है या अदर कंप्यूटर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस है उसमें से कुछ पार्ट अगर हम कॉपी कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे डिज़ाइन में, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का. बिकॉज अगर उन्होंने वहाँ पे पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट वहाँ पे उस सर्विस को करके रखा होगा, सो दैट मस्ट बी अ इलीगल. So we have to take the permission from that. So while fulfilling this constraint, there might be a variation between the desired one and a possible service solution. ठीक है, तो ये सारे जो अलग अलग constraints है, ठीक है, जैसे प्राइमरी, क्रिटिकल, देन बजट, ठीक है, तो ये सारे जो constraint है इसमें जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन एंड अ पॉसिबल सर्विस सॉल्यूशन में यहाँ पे वेरिएशन होगा. So these are the different design constraints that must be known or formed before designing the new services. Next topic is the service oriented architecture. So it is essential that IT service provider organization should use the service oriented architecture principle that are flexible, reusable and can be shared across many different बिजनेस प्रोसेसेस. ठीक है, तो आईटी सर्विस जो हम डिज़ाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, सो यूज़ द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर फॉर दैट. तो उसके लिए हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर चूज़ करेंगे फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. एंड जो आर्किटेक्चर हम यूज़ करेंगे दैट मस्ट बी अ फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल. मीन्स हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं या और उसको रीयूज़ कर सकते हैं अनदर सर्विस में. एंड अगेन इट इज़ शेयर्ड अक्रॉस मेनी डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, एंड उस सर्विस को हम या आर्किटेक्चर को हम अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस में उसको रीयूज़ कर सकते हैं. द की प्रिंसिपल्स फॉर द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आर. ठीक है, तो जो मेन प्रिंसिपल्स है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया है. जो फर्स्ट है, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द इंटरफेसेस एंड डिटरमाइन द डिपेंडेंसी बिटवीन द सर्विसेज. ठीक है, तो जो की एलिमेंट्स है या इंटरफेसेस है तो वो हमें क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड आल्सो डिटरमाइन द डिपेंडेंसी बिटवीन द सर्विसेज. या अलग अलग सर्विस एक दूसरे पे डिपेंड होता है. ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी बिटवीन द सर्विसेज है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए. सो दैट इज़ द फर्स्ट की प्रिंसिपल. सेकंड, डेवलपिंग एंड डिफाइनिंग द सर्विस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड. तो सर्विस डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द सेकंड की पॉइंट. थर्ड, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस दैट इज़ शेयर्ड सर्विसेज. ठीक है, तो कुछ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के शेयरिंग बेसिस पे होगा. ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे उसे हमें क्लियरली एनालाइज एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फोर्थ पॉइंट इज़ द इंश्योर दैट SOA रिलेटेड ट्रेनिंग इज़ completed by all the IT staff members in order to establish a common language and improve the implementation and support of the new and change services. ठीक है, so these are the key principles of service oriented architecture. Next topic of syllabus is the business service management. So in that, focus on the business process
सपोर्टेड एंड बिजनेस वैल्यू प्रोवाइडेड इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईटी सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है आईटी सर्विस मैनेजमेंट का, उसमें मेन जो फोकस होगा वो बिजनेस प्रोसेसेस पे होगा एंड बिजनेस वैल्यूज़ पे होगा। द बिजनेस फोकस on the IT service management enables the IT service provider organization to maintain first alignment of IT service provision with the business goals and objective। तो जो हम न्यू IT सर्विस यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट हम बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी उसमें इंक्लूड या ध्यान में रख के उसका हम डिज़ाइन करेंगे या उसको अलाइन करेंगे। सेकंड वन, प्रायोरिटी टू द ऑल एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द बिजनेस इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हम फॉर्म करेंगे सर्विस में, सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द बिजनेस इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी। थर्ड वन, इंक्रीजिंग द बिजनेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो हम सर्विस डिज़ाइन करेंगे उसका जो उससे प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होना चाहिए बिजनेस का, through the increase in efficiency and effectiveness of IT process by increasing the efficiency and effectiveness of that IT process. Fourth one, supporting the requirement for corporate governance and appropriate IT governance and control. Fifth one is the improving the service quality, customer satisfaction and user perception। तो जो हम न्यू सर्विस डिज़ाइन करेंगे आईटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसका क्वालिटी जो है वो बेटर होना चाहिए। ऑल्सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, मीन्स कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाई बाय यूजिंग दैट सर्विस एंड द यूज़र परसेप्शन इज़ कंसिडर इन दैट सर्विस। मीन्स उसे डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़र्स को या कस्टमर्स को वहाँ पे ध्यान में रख के सर्विस डिज़ाइन करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द sensing the appropriate levels of protection of all the IT and information assets। So these different things are maintained by the IT service provider for business service management। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सर्विस डिज़ाइन मॉडल्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।